तो कैसे हैं आप सभी लोग? आपका स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा एसक्यूएल का कोर्स जानेंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे हम इस कोर्स के अंदर प्रॉपरली। आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ ज़्यादा यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपके प्रोफेशनली और आपके वर्क में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट एसक्यूएल इंस्टॉल करने से लेकर और प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पर डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इस यहाँ से डेटा लेके आप कैसे अपना एक्सेल पावर बीआई के अंदर आप शिफ्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। कंप्लीट कोर्स रहेगा आपका। ठीक है, इसके अंदर सारे फॉर्मूलाज जानेंगे, एसक्यूएल में बेसिक्स जानेंगे कि क्या क्या हमारे पास एसक्यूएल में होता है। ठीक है, और एसक्यूएल क्या चीज़ होती है, एक्सेल का यूज़ किस लिए होता है, ये सारी बातों पे हम ध्यान देंगे और इस पूरी टॉपिक्स पे हम सब अच्छे से डिटेल्स में आपको इस पूरी वीडियो में समझा दूंगा एकदम बढ़िया, बेसिक्स टू एडवांस। तो एक बार सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू interact with database. It is the standard language for querying, ठीक है, inserting, update and managing data store in relational database। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं इसकी डेफिनेशन समझाऊं तो इसकी डेफिनेशन में आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊंगा, जैसे कि सपोज आप अगर किसी शॉप के अंदर गए हो। ठीक है, मान लीजिए आप शॉप के अंदर गए हैं ग्रोसरी या जैसे आपने देखा होगा वी मार्ट एंड, तो आपको कोई बिस्किट का पैकेट लेना है, सपोज बिस्किट का पैकेट आपको लेना है। ठीक है, आपने बता दिया जी सेल्समैन को कि मुझे ये पर्टिकुलर बिस्किट चाहिए जिसका नाम ब्रिटानिया है। ठीक है, और उसके अंदर ये वाला फ्लेवर है और वो इतने रुपए का आता है। ठीक है, तो ये काम एक पावर क्वेरी की लैंग्वेज करती है। ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेटा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज और सिंपल भाषा में मैं आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा इतना आसान इजीली। ठीक है, क्योंकि हर किसी का जो फॉर्मेट है, तरीका है, वो अलग अलग होता है। हर कोई अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता बेटर। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझा रहा हूँ कि इसका सिंपल भाषा में ये मीनिंग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसमें बताता हूँ सबसे पहले इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेसक्यूएल डाउनलोड करना है। यहाँ पे अपने गूगल सर्च कंसोल में आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले ये वेबसाइट दिख जाएगी, डाउनलोड पोस्ट ग्रेसक्यूएल। अब आप इस जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है, इंटरफेस जब आपके सामने आएगा तो आप देखोगे कि आपके पास लिनक्स, मैक, विंडो एंड बीएसबी। ठीक है, एंड यहाँ पे अदर ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपके पास है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लेंगे। लिनक्स सपोर्ट करता है, मैकबुक है वो सपोर्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो विंडो के लिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, विंडो के लिए क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब इंटरफेस जैसे ही आ जाएगा तो सामने आपको डाउनलोड द इंस्टॉलर दिखेगा। फर्स्ट यहाँ पे लिंक है। ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पे लिंक अटैच है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, ये आपका जो यहाँ पे दे रखा है विंडो x86 40 64। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे नॉट सपोर्ट कर रहा है 8632। ठीक है, अगर आपके पास जो पुराना वर्जन है तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, उसके लिए आप नीचे वाले जो वर्जन है वो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है, और हमारा जो डाउनलोड है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास डाउनलोड होना चालू हो गया है। ठीक है, तो इसमें डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग है, आपका सिस्टम कितना फास्ट वर्क करता है, कितना स्लो वर्क करता है। तो अभी यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो कुछ टाइम में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आप इन सर्वर में से किसी भी सर्वर का यूज़ करते हैं, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, पोस्टग्रे सर्वर एंड माई एसक्यूएल सर्वर, तो अगर जो मैं सर्वर आपको बता रहा हूँ पोस्टग्रे एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, वैसे मुझे तो ये बेस्ट लगता है। ठीक है, अगर आप कोई और भी सर्वर यूज़ करते हैं तो आप उस सर्वर से भी इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं, उस कोर्स के बारे में सीख सकते हैं इस कोर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वायरी होती है 95% सेम होती है, सिमिलर क्वायरी
वर्क करती हैं, जो मैं आपको बताऊँगा वो क्वेरी यहाँ पे भी वर्क करेगी और वो क्वेरी यहाँ पे भी वर्क करेगी और वो क्वेरी यहाँ पे भी वर्क करेगी, ठीक है? और जो मोस्टली कंपनी में यूज़ होता है वो ये पोस्टग्रे एसक्यूएल यूज़ होता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी कंपनी में से ऊबर में जाना चाहते हैं या अदर कंपनी में जाना चाहते हैं, एक्सेल में जाना चाहते हैं, ठीक है? एंड डेलोइट में जाना चाहते हैं, तो उस ज़्यादातर मोस्टली कंपनी में ये वाला जो सर्वर है वो वर्क करता है, ठीक है? पोस्टग्रे एसक्यूएल। तो मेरा कहना तो यही है कि आप लोग इस सर्वर से ही स्टार्ट करें, ठीक है? अगर आप अदर सर्वर्स भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी 95% क्वेरी सेम ही होती हैं, सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या था उस पे एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये पोस्टग्रे डाउनलोड हो गया, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? तो हमारे पास इस तरीके से इंटरफेस आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं यस कर दूंगा, नो मत करना, यस करना है आपको, ठीक है? तो जैसे हम यस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम और लेगा लोडिंग में। तो आप देखोगे यहाँ पे जो इसका आइकन है वो शो हुआ है, ठीक है? अब थोड़ा सा हम इसके डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप शो होगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। और अगर आपको यहाँ पर इसके इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी को चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप सी टाइप में ही रहने दें इसको। इसका जो प्रोग्रामिंग फाइल है इसको वहीं रहने दीजिए, ठीक है? इसके साथ अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट करेंगे हम। यहाँ पे अब नेक्स्ट करेंगे तो हमें जो हमारे पास पोस्ट ग्रे एसक्यूएल सर्वर है, पीजी एडमिन 4 है, स्टैक बिल्डर है एंड कमांड एंड लाइन टूल है। तो हमें स्टैक बिल्डर नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर एक और नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर एक और नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट करेंगे हम, ठीक है? और यहाँ पर हम दोबारा से नेक्स्ट करेंगे। तो आप देखोगे हमारे सामने ये इंस्टॉलेशन प्रिपेयरिंग चालू हो गया है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो प्लीज़ अपडेट सर्वर शट डाउन बिफोर प्रोसीडिंग विद अपग्रेड, ओके? तो यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा थोड़ा आधा हो गया है और थोड़ा आपके पास अगर जो इसका डेटा स्पीड है वो ज़्यादा होगा तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब आपके पास वाईफाई है तो अच्छे से जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वेट करिए। ये यहाँ पर फिनिश हो गया है, ठीक है? अब यहाँ पे फिनिश पे जब क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से तो आपके सामने एक नया इंटरफेस और आएगा। तो यहाँ पर आपसे जो है ना पासवर्ड पूछेगा, ठीक है? तो आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पर पासवर्ड वो डालना जो आपको याद रहे एसक्यूएल स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आगे भी आपको सर्वर के लिए ये पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पासवर्ड बहुत सिंपल सरल रखना जो आपको याद रहे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपको। यहाँ पर नेक्स्ट का बटन जब जब क्लिक करोगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है? मैं ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम नीचे क्या करते हैं, हमारे पास ये पीजी एडमिन का ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं आएगा, सपोज मैंने तो यहाँ पे सर्च कर रखा है, अगर आपके पास नहीं आएगा तो आप पीजी एडमिन करके यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है? सर्च जैसे ही करोगे तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। ये इंक्रीज हो गया है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से सर्वर शो होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे सर्वर ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ आता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सपेंड का बटन है, यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे सर्वर आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है? अब सर्वर से पहले आपके पास जो है ना पासवर्ड का ऑप्शन शो होगा। मैंने पासवर्ड ऑलरेडी डाल के सेव कर दिया तो इसलिए मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है पासवर्ड वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। तो आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन शो होगा तो उसमें आप जो है ना आपने जो पासवर्ड बनाया था इंस्टॉल करने से पहले वो पासवर्ड उसमें डालना है और ओके करना है सिर्फ। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ठीक है? अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फाइल, ऑब्जेक्ट, टूल, एडिट, व्यू, विंडो, हेल्प, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि हमारे पास एसक्यूएल में क्या-क्या कमांड होती हैं। तो एक बार हम सबसे पहले एसक्यूएल की कितनी कमांड होती हैं वो जान लेते हैं और कमांड क्या किस काम आती हैं, किस यूज़ आती हैं, ठीक है? तो चलते हैं हम कमांड की तरफ। तो आप देखोगे हमारे पास 5 टाइप्स कमांड्स हैं इन एसक्यूएल, ठीक है? 5 कमांड हैं हमारे पास, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीसीएल और डीक्यूएल। अब सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानेंगे डीडीएल लैंग्वेज की। मतलब डीडीएल डीडीएल क्या होता है? डेटा डिफरेंस लैंग्वेज होता है, ठीक है? डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और टीसीएल
ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो ये हमारे पास 5 कमांड होती हैं। जब भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पुट अप हुए इंटरव्यू की तरफ से कि हमारे पास कितनी कमांड होती हैं एसक्यूएल में, तो आपको जवाब देना है हमारे पास 5 कमांड होती हैं इन एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे देखोगे ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर कितनी कमांड है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 4 कमांड है। ठीक है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख रखी है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक अ लेबल। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं अपना डेटाबेस या अपना टेबल, जो भी हम क्रिएट को हेल्प इस कमांड से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे अल्टर मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम टेबल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम अल्टर मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप की हेल्प से, एंड ट्रंकेट की हेल्प से हम टेबल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो हटा सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आप यहाँ पर देखोगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, TML। तो यहाँ पर जब आप टेबल बना लोगे तो टेबल में कुछ इंसर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड्स हो गए टेबल के अंदर, अपडेट करने हैं कुछ टेबल में, तो यहाँ पर अपडेट कमांड है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डिलीट करना है, मतलब सिर्फ आपको रो डिलीट करना है या स्पेसिफिक कोई भी पर्टिकुलर नंबर डिलीट मारना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट कमांड दी गई है। अगर किसी को आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट कमांड दी गई है। तो इसके अंदर भी जो आपके सामने देख सकते हो, यहाँ पे 4 कमांड दी गई हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी नेम्स वगैरह, तो ये एग्जांपल आपको दिए गए हैं। ठीक है, मैं ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको 4 कमांड दी गई हैं, बिगिन, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो मैं समझाता हूँ, बिगिन जैसे कि आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, कमिट मतलब आपने चेंज करके उसको सेव करना है, जो भी करना है सेव करना है, तो सेव के लिए कमिट यूज होता है। ठीक है, एंड रोल बैक जैसे कि आपने कुछ भी चेंजेस करी हैं उसको आप अंडू करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोल बैक का यूज है। सेव पॉइंट, सेट अ पॉइंट विद एन ट्रांजेक्शन। तो ये सारे कमांड दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको डीपली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमारे पास क्योंकि मेरे पास कमेंट में एक किसी ने मैसेज किया था कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ठीक है, वो डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है, उसके वो इंस्पायर है। ठीक है, तो अगर उसके पास पैसे भी नहीं है, तो अगर वो ये चीज़ पूरी प्रॉपर तरीके से अच्छे से सीखेगा और अच्छे से यहाँ पे दिखेगा, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर एक प्रॉपर कोर्स की तरह वो सीख सकता है। ठीक है, प्रॉपर कोर्स की तरह वो कर सकता है और प्रैक्टिस करेगा तो वो अच्छे से डेटा एनालिस्ट बन सकता है। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रॉपर तरीके से डेटा एनालिस्ट का कोर्स हो। ठीक है, जो आप अंडरस्टैंड करें, जो आपके प्रोफेशन में काम है, जो आपके पर्सनल भी काम आ सकता है। अगर किसी को फ्रीलांसिंग से कमाना है तो फ्रीलांसिंग भी कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को जॉब करनी है उसके इस इंडस्ट्री में आना है तो इस इंडस्ट्री में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये कोर्स काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, DCL। तो यहाँ पे ग्रैंड और रिवोक दे रखा है। ठीक है, इस कमांड के अंदर 2 कमांड आती हैं। तो ग्रैंड जो है वो किसी को परमिशन देने के लिए, सपोज किसी को आप एक्सेस प्रोवाइड करा रहे हो तो उसके लिए आप ग्रैंड का यूज़ करेंगे। एंड किसी किसी से एक्सेस रिमूव कराना है, परमिशन हटाना है, तो उसको रिवोक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रैंड सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टू यूज़र। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो इस बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि मैं आपको बहुत बढ़िया से अच्छे से सिखा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ एंड बहुत डीपली बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है मुझसे। टेलीग्राम में लिंक है, तो वहाँ पर आप जाके सारे PDF आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके इसको ले सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं अपने स्टडी के लिए। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन रहे और बढ़िया तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें भी सिलेक्ट कमांड दे रखा है, तो इसके अंदर भी कोई सेपरेट प्रॉपर तरीके से नहीं है।
तो ये भी मतलब ऑब्वियसली अगर मान के चले हम, एक्चुअली जो हमारे पास कमांड होती है वो 4 ही होती है, ठीक है। 5 कमांड जो है ना बना दी है, बट हो एक्चुअल में जो कमांड है वो 4 ही है हमारे पास टोटल, ठीक है। 4 कमांड ही है वैसे, ठीक है। तो यहाँ तक सभी क्लियर, क्योंकि सिलेक्ट में भी सेम वही वाली बात हो रही है, ठीक है। वो सॉरी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में भी सिर्फ सिर्फ सेम सिलेक्ट वाली ही कन्वर्सेशन है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है अभी, और बाकी मैं इसको आपको डिटेल में बता दूंगा, आगे चलिए क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा ना रहे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब आप यहाँ पे देखोगे डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हमारे पास एसक्यूएल कौन से होते हैं एंड नो एसक्यूएल कौन से हाँ होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे डेटा स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो एसक्यूएल होता है वो डेटा स्टोर करता है रो में, कॉलम में, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ के बता सकता हूँ। डेटा इज स्टोर इन टेबल विथ रो एंड कॉलम स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, रो एंड टेबल एंड कॉलम में एसक्यूएल अपना डेटा स्टोर करता है, ठीक है। और जो नो एसक्यूएल होता है वो कैन बी स्टोर डेटा की वैल्यू पेयर एंड डॉक्यूमेंट एंड स्टोर एंड ग्राफ, तो वो जो नो एसक्यूएल का डेटा होता है वो ग्राफ में और डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है। तो ये दोनों बात आपको क्लियर हो गई, अच्छे समझ में आ गया। एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम हो गया, ईआरपी सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन हो गया, रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स हो गया, रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो ये एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ठीक है। अब नो एसक्यूएल समझ लो आप, सोशल मीडिया का हो गया, ठीक है, बिग डेटा हो गया। तो सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेटा में नहीं काउंट होती हैं, जैसे कि आपकी इमेज हो गई और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो चीज़ें जो है नो एसक्यूएल में डेटाबेस में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो एसक्यूएल है वो हम पोस्टग्रे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, और एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। और नॉन एसक्यूएल मैंगो डीबी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप सबको क्लियर है कि एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल क्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जाएंगे अपने पोस्टग्रे पर, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्टग्रे में आप देखोगे कि हमारे पास पोस्टग्रे आ रहा है। आपने पासवर्ड कनेक्ट करके कर लिया होगा, तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक डेटाबेस आपको मिलता है, और यहाँ पर एक पोजीरे मिलता है आपको, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मिलती हैं स्कीमा पब्लिक, इन सब चीज़ों के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस चीज़ को अच्छे से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद क्वायरी टूल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो वो क्वायरी टूल आप Alt Shift प्लस क्यू से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगेगा वैसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जो कि आपको दिखेगा, एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास ओपन फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ फाइल सेव्स का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट फिल्टर वगैरह सब चीज़ों का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जो भी हम क्वेरी चलाएंगे उसको हम यहाँ से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेरी को रन कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी क्वेरी को रन करते हैं। हम सबसे पहले छोटा सा स्टेप करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक कमांड देता हूँ यहाँ पर, अपना क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एक कंपनी ले लेता हूँ, जो भी आपके पास क्लाइंट का डेटा है आप उससे एक कंपनी डेटाबेस बना सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे गुड कंपनी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये कमांड मैंने यहाँ पर दे दी है। अब इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, चाहो तो आप इसको F5 से भी रन कर सकते हो, ठीक है। अब अभी तो यहाँ पे सिंगल है, तो सिंगल तो रन करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई या नहीं। तो पहले आपको एरर शो हो रहा होगा, तो एरर जो शो हो रहा था उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं देना आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज़ कर लेता हूँ, और ये मेरे पास ही आ गया। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि मेरे पास जो है आ गया, क्योंकि मैंने कमांड पहले यूज़ कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने गुड कंपनी का एक डेटाबेस बनाया है, वो हमारे पास यहाँ पे क्वेरी जो है वो रन हो गई, वो सक्सेसफुली डन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया।
अब मैं चाहता हूँ जो हमने कंपनी जो डेटाबेस बनाया है वो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी शो हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे और रिफ्रेश का ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास जो है डेटाबेस है वो बन के रेडी हो गया है। मैंने एक डेटाबेस और ट्राई किया था तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये डेटाबेस है हमारे पास। एंड ये वाला तो मैं हटा देता हूँ राइट क्लिक करके, और हमारे पास जो ड्रॉप का ऑप्शन है वो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये आप ड्रॉप करना भी सीख गए। अब यहाँ पर आप देखोगे जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये डेटाबेस जो हमारा एक्टिवेट हो गया और सर्वर से कनेक्ट हो गया। आपने देख लिया किस तरीके से हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट हुआ और सर्वर से कनेक्ट हुआ। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमें वर्क करना है वो जो करना है वो हमारा गुड कंपनी के अंदर करना है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने काम किया वो पोस्ट डेटाबेस के अंदर किया था, यानी कि हमने इसके अंदर काम किया था। ठीक है, अब जो है मैं चाहता हूँ मैं अपनी जो मेरे पास क्लाइंट का डेटा है उसके लिए मैं टेबल बनाऊँ। ठीक है, सपोज मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, अभी क्लाइंट के बारे में छोड़ो, क्लाइंट अभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वायरी टूल हमारे पास शो हो रहा है, और क्वायरी टूल पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारा एक न्यू इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम चीज़ सीखेंगे, तो वो सारी इस कंपनी के अंदर स्टोर होगी, मतलब गुड कंपनी में यहाँ पे हमारा डेटा सारा स्टोर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ क्या किस रिगार्डिंग हमें टेबल बनाना है, हमें एच आर टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल, मैंने टेबल लिख दिया। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और उसको थोड़ा सा और नीचे ले आऊँगा यहाँ तक। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसके अंदर क्या क्या पुट डाउन करना है, क्या क्या लिखना है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है। हम थोड़ा इसको ऊपर की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ, या थोड़ा सा आप यहाँ से भी कर सकते हैं चाहो तो, एंड थोड़ा स्पेस का बटन दबा के एंटर करके तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा मैसी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसलिए मैं थोड़ा स्पेस लेके आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाता हूँ, HR ID लेते हैं, HR ID। ठीक है, डैश HR ID। तो अब मुझे सपोज जैसे सीरियल नंबर वाइज आपने सुना होगा, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं सीरियल नंबर के लिए, हम इसके लिए यहाँ पे मैं सीरियल लिख देता हूँ, ये भी कंस्टेंट है। ठीक है, सीरियल की स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लेते हैं। ठीक है, ये सीरियल हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी की इसलिए दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू ना आए। तो और यहाँ पे कोमा कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, नेम। ठीक है, नेम जो है मैं किस में रखना चाहता हूँ, अब यहाँ पे वेर केयर मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, वेर केयर, तो और यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा, उसके अंदर मैं 100 डाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे वेर केयर जो लिया है वो क्यों लिया है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो वेर केयर लिया है, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो है नेम स्टोर होगा। ठीक है, और फिर दूसरी बात, मैंने जो 100 लिया है कि हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ये है कि 100 से ऊपर उसमें नेम जो है ना 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे सपोज मैं लिखता हूँ राजन, तो राजन में आप देखोगे कि हमारे पास एक राजन में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर राजन में 4 नंबर आ रहे हैं तो 4 तक ये ले लेगा। ठीक है, अगर उस नेम के अंदर वो नेम 100 नंबर से ऊपर बैठता है तो वो कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नोट नल भी यूज़ कर लेता हूँ। नोट नल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई भी ब्लैंक नहीं चाहिए। ठीक है, तो ब्लैंक जैसे ही होगा ये कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नोटनल यहाँ पे वर्क करेगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा कर दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पोजीशन मैं ले लेता हूँ
पोजीशन मैंने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे वेयर केयर, वेयर केयर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम इसके अंदर 50 रखेंगे, और यहाँ पे मैं कोई भी कंस्टेंट नहीं दे रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर कोई भी नल वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एंटर करेंगे, कोमा करिए, यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट में ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें वेर केयर लेंगे हम, कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ब्रैकेट, इसमें भी 50 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कोमा कर देंगे, डेट ले लेता हूँ, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। अब इसको मैं डेट, इसका जो मैं रखूँगा डेट ही रखूँगा, ठीक है, और यहाँ पे कोमा कर दूँगा, और नेक्स्ट रखेंगे हम सैलरी, ठीक है, ये सैलरी हो गया, कोमा कर दिया, और जो लास्ट वाला है, हम लास्ट वाले में कोई भी कोमा नहीं देंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर आता है तो हम एरर देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ मैसेज में पता चल जाएगा अगर एरर आएगा, ठीक है, और जो भी हमारे पास सक्सेसफुल आएगा तो वो भी यहाँ पता चल जाएगा। अगर एरर आता है तो एरर से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हमने क्या मिस्टेक करी है, क्या नहीं करा, ये क्या गलत किया, क्या सही किया। तो एक बार मैं इसको सिलेक्ट करके कमांड देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो हमारे पास आप देखोगे कि हमें हमारे पास एरर शो हो रहा है, ठीक है। तो एरर क्यों शो हो रहा है मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने इसको कोई भी एक नंबर नहीं दिया, मतलब एक सैलरी है, मतलब किस में आ रही है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे डेट दे रहे हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एयर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सीरियल दे रहे हैं, सब अलग अलग चीज़ें अलग अलग डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये न्यूमेरिक नंबर है तो हमें यहाँ पे न्यूमेरिक लिखना है, ठीक है, न्यूमेरिक। अब एक बार रन करके और देखते हैं कि हमारे पास सही होता है या गलत होता है, तो अभी भी यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है, ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्यों गलत आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो स्पेलिंग को भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, तो स्पेलिंग एक बार ठीक कर लेते हैं यहाँ पे हम, ये हमने स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर ली। अब हम देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि अभी भी हमारा ठीक है ना, ठीक है, तो आप देखोगे हमारा जो क्वेरी है वो रिटर्न सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 to 3 मिली सेकेंड में हमारा सक्सेसफुल डन हो गया। तो आपको क्या लग रहा है कि मैंने जो ये मिस्टेक करी है वो जानबूझ के करी है या अननेसेसरी करी है? तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे आपको सिखाना था, तो मैं जानबूझ के मैंने मिस्टेक करी, ठीक है, ताकि आपका ध्यान जाए इस पे और आप समझो कि हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, और चीज़ों को समझो अच्छे बेटर तरीके से, तभी आप ज़्यादा सीख पाओगे। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे, अपना थोड़ा माइंड का यूज़ नहीं करोगे, तो आप प्रॉपर तरीके से एसक्यूएल नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको एरर फाइंड आउट करना है, आपको एरर ढूँढना है, आपको एरर को ठीक करना है, ठीक है। तो जो भी मैं इसके अंदर मिस्टेक करूँगा वो आप बिल्कुल बी केयरफुली ध्यान से अपने सिस्टम पे देखना और कमेंट में बताना कि हमने पहले ही ये मिस्टेक देख ली थी, ठीक है? तो और आपने ठीक किया था, मैंने यहाँ पे गलत किया लेकिन आपने ऑटोमैटिकली उस एरर को ठीक कर लिया था पहले ही। तो अगर आप कमेंट बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। सुन के और देख के मुझे अच्छा लगेगा। सुन के क्या, आप लिख के ही बताओगे तो मुझे देख के अच्छा लगेगा कि आप मेरी चीज़ों को, मेरी बात को बहुत ध्यान से अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो बना रहा हूँ, तो इस इतना तो बनता ही है। ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जो टेबल बनाई है उसे मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी टेबल यहाँ पर कहाँ शो होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक बार रिफ्रेश कर लेंगे इसको। ठीक है, राइट क्लिक करके हमने रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। इसको तो हम हटा ही देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास स्कीमा का ऑप्शन दे रखा है, स्कीमा का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, रिफ्रेश, एंड यहाँ पे हम दोबारा से एक्सपेंड करेंगे और नीचे जब आएंगे तो अब यहाँ पे टेबल की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास टेबल नहीं दिख रही है, तो एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको जल्दी टेबल यहाँ पे दिखेगी। हम दोबारा देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो स्टार्ट करें, तो यहाँ पे हम कंपनी पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे और फिर नीचे स्कीमा है, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे दोबारा से।
एक्सपांड करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास टेबल शो हो रही है। अब टेबल जब शो होगी तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास आ रहा है HR आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो HR टेबल है हमारे पास जो हमने बनाई थी। तो यहाँ पे 4 टेबल है तो आप देखोगे, और जो हमने कॉलम बनाए थे 6 कॉलम है यहाँ पर, ठीक है। HRID एक ये कॉलम है, नेम्स एक ये, ठीक है, पोजीशन एक ये, डिपार्टमेंट एक ये, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट एक ये हो गया, एक सैलरी। तो आप देखोगे जो जो हमने यहाँ पे नेम लिखे थे, ठीक है, उन सभी के कॉलम यहाँ पे बना दिए हैं। तो कितना कमाल का है, कितना बढ़िया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे भी शो करना है वो कॉलम कि हमने किस तरीके से बनाया, ठीक है। तो उसके लिए एक सिलेक्ट कमांड होती है, वो आपको यहाँ पे पुट डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे स्टार मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम, ठीक है। और जो हमारी टेबल नेम था, क्या टेबल नेम था, HR टेबल, ठीक है, HR टेबल, ये हमारा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको रन कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो रो है, ठीक है, वो आ गई है, ठीक है। HRID नेम और पोजीशन, डिपार्टमेंट एंड ज्वाइनिंग डेट, हायरी एंड सैलरी, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। बहुत मज़ा आ रहा है इस वीडियो में, और मुझे भी आपको बताने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है, ठीक है। तो इस बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ प्यार से। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो हमने टेबल बनाई है, ठीक है, जो हमने टेबल बनाई है उसके अंदर कुछ डेटा हमको इंसर्ट करना है। तो उसके लिए क्या कमांड देंगे हम, मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद इंसर्ट कैपिटल में मैं लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू, ठीक है। और अपने टेबल नेम मैंने कैपिटल में इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए, और ये मैंने स्मॉल में इसलिए लिखा ताकि आपको क्लियरली क्लियरली डिफरेंस पता चले, ठीक है। क्या हम क्या कमांड हम लिख रहे हैं और क्या हमारे पास टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट करूँगा और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर नेम है, पोजीशन है एंड डिपार्टमेंट है, ज्वाइनिंग डेट है, सैलरी है, वो सब मैं यहाँ पे लिखूंगा। HRID हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सीरियल नंबर है, जैसे कि आपको पता है सीरियल नंबर है, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 ही मैं डिपार्टमेंट के नेम लिखूंगा यहाँ पर। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ नेम से। तो नेम एंड यहाँ पे कोमा, ठीक है, पोजीशन अगेन कोमा, ठीक है, डिपार्टमेंट। स्पेलिंग आपको ठीक रखनी है, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो कमांड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, जैसे जैसा आप मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लिख सकते हैं। अगर कुछ अलग लिखना है तो आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग से अलग लिखना था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने HRID लिखी है तो आप कुछ और भी लिख सकते थे अपने मन पसंद से। अब यहाँ अलग मत लिख देना, अगर यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर कोमा, और यहाँ पे मैं सैलरी लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखूंगा, वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने वैल्यू लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेम, सबने नेम है तो नेम लिखेंगे, पोजीशन है तो पोजीशन लिखेंगे। तो उसका भी तरीका बताता हूँ आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो मैं कैपिटल में कर देता हूँ वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि हम कैपिटल में चल रहे थे वो मैं भूल गया, इसको कैपिटल में करना, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे वैल्यूज, और यहाँ पे एंड ब्रैकेट दे देंगे। अब यहाँ पे नेम लिखेंगे, अब इन्वर्टेड कॉमा में नेम लिखेंगे। कुछ किस ये वाला कॉमन है, ये वाला हम लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं, या ये हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ये वाला कॉमन ले, ठीक है। ये वाला इन्वर्टेड कॉमा ले लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर हम नेम लिखते हैं। तो जैसे कि नेम में लिख देता हूँ
राजा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राजा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कोमा कर देता हूँ। कोमा। अब उसकी पोजीशन आपको क्या देनी है, आप चाहो तो जो भी आपके पास डेटा हो उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल्स लिख देता हूँ, सिर्फ सेल्स, या ई एक्स लिख देता हूँ, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एंड यहाँ पे भी मैं कोमा कर दूंगा, इन्वर्टेड कोमा करूंगा। ठीक है, एंड कोमा कर दूंगा यहाँ पर। और डिपार्टमेंट में लिख देता हूँ, इसका डिपार्टमेंट लिखते हैं, हम एच आर ही कर देते हैं अभी तो, जस्ट नॉर्मल आपको समझाना है तो मैं एच आर लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी कॉमा आ गया, यहाँ कॉमा आ गया। ठीक है, अब ज्वाइनिंग डेट आप लिखोगे तो ज्वाइनिंग डेट भी आप डाल सकते हो, जैसे कि सपोज मैं डाल देता हूँ 2021। ठीक है, यहाँ पर एंड जीरो, एंड ये मंथ हो गया, और यहाँ पे ये डेट हो गई। ठीक है, तो इसमें भी हम आगे ये कॉमा कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ही लिखना है यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा, एंड यहाँ पे नीचे कॉमा आ गया। ठीक है, अब अगर आपको सैलरी लिखनी हो तो सैलरी भी आप इसकी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं सैलरी भी लिख देता हूँ, सपोज मैं इसकी सैलरी लिख देता हूँ 20,000। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉमा, एंड यहाँ पे भी कॉमा कर दिया हमने। एक में हम जो है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं क्योंकि इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो नंबरिक मैंने हटा दिया, और मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने डेसिमल भी दिया है तो डॉट यहाँ पे मैं 0 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ये फॉर्मेट जो हमने बनाया इंसिडेंट टू ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको रन करेंगे, उससे पहले एक बार इसमें सेमी कॉलम हम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कुछ रन करके देखेंगे तो आप देखोगे कि ये सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, अब जो ये रन हो गया है तो इसको किस तरीके से हम देखना चाहेंगे, तो जो हमने ऊपर सेलेक्ट टेबल बनाई है उस पर आप सेलेक्ट करना, और यहाँ पे एक बार रन करके देखना क्या हमारे पास आउटपुट सही आ रहा है। तो आप देखोगे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो बेहतरीन आ रहा है, लाजवाब आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे जब मैं सीरियल नंबर बनाया था वो सीरियल नंबर आ रहा है 1। ठीक है, जो नेम लिखा है हमने, जैसे कि हमने राजा लिखा है तो यहाँ पे राजा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेल्स एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सेल्स एक्स आ गया है। ठीक है, एच आर डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग डेट हमने ये डाल दी, तो डेसिमल में हमने नंबर लिखे थे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो न्यूमेरिक नंबर है यहाँ पे 10 और कॉमा करके 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने डेसिमल में लिखा था, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि 10 डिजिट तक यहाँ पे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने एसक्यूएल का यहाँ पर अपना डेटा स्टोर कराने के लिए हमने सब चीज़ें बनाई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहो तो इसके अंदर एक, जैसे नंबर 2 पे मैं देखना चाहता हूँ सीरियल वाइज, क्योंकि हमने सीरियल लिया है। ठीक है, तो एक मैं आपको डेमो और दिखा देता हूँ सीरियल वाइज, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पे मैं इसको कॉमा करता हूँ और मैं नीचे एंटर करता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ नॉर्मल सा काम करेंगे। पहले ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर हम दोबारा से अपने डेटा को स्टोर करेंगे, अदर, डुप्लीकेट नहीं करना, अदर। जैसे कि मैं सपोज लिख देता हूँ यहाँ पे नया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा कर देता हूँ, बट पे कॉमा। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा, एंड यहाँ पे कॉमा हो गया। ठीक है, अब आप देखते हैं, और यहाँ पे मैं जो इसकी पोजीशन है वो भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सेल्स भी लिख देता हूँ, सेल्स भी। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, अगेन इसको भी यहाँ से, और मैं यहाँ पे इसमें कॉमा कर देंगे। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है, चाहता तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके फटाफट फटाफट कर देता, थोड़ा सा आप पहले सीख जाओ, उसके बाद फिर मैं फटाफट फटाफट बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सीखो, अच्छे से बढ़िया से सीखो। और ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट भी एच आर ही ले लेंगे, क्योंकि मैं जस्ट आपको समझाऊँ जैसे कि मैंने आपको बताया, एच आर एंड यहाँ पे कॉमा, एंड डेट ले लेते हैं 2021 ये रख लेते हैं, और यहाँ पे इसका जो, ठीक है, और डेट हम ले लेते हैं, ये डेट ले लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से कॉमा करेंगे, और इसको भी कॉमा कर देंगे, यहाँ से भी इन्वर्टेड कॉमा, और सॉरी इन्वर्टेड कॉमा नहीं, कॉमा। ठीक है,
और इसकी सैलरी कुछ रख देते हैं 30। और यहाँ 0 0 चाहो तो आप ऐसे भी करके तो यहाँ पर 20 मैंने कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर सेमी कॉलम में दे देता हूँ एक बार, और एक बार हम मैं रन करके देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारा ये रन हो गया। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से एक बार सेलेक्ट करके देखता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। तो ये डबल क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने डबल डबल रन कर दिया, इस वजह से हमें यहाँ पर डबल आ रहा है। इसको भी अब एक बार पुट आउट करते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास जो कॉलम है वो डुप्लीकेट आ रहे हैं, तो जैसे कि आपने देखा था, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेरी देनी है यहाँ पे ट्रंकेट टेबल, ठीक है। तो हम हमारी जो ट्रंकेट टेबल है किस लिए आती है, ये डिलीट करने के लिए आती है। तो मैं एक पूरी टेबल ही वो मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि जो हमने टेबल बनाई वो डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या शो हो रहा है। हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, हमारी पूरी टेबल जो है डिलीट हो गई है। तो अब हम अगेन मैं एक बार टेबल को दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। एंड फिर अगेन मैं तब टेबल को सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास आप देखोगे कि हमारे पास जो नेम आ रहा है वो राजा और नेहा प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है, जो सीरियल वाइज नंबर है वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। वो ज़्यादा क्यों आ रहा है और ये सीरियल वाइज नंबर्स क्यों नहीं आ रहे, उसके लिए हम एक और कमांड लिखेंगे। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, ठीक है। उसके लिए हमें कमांड लिख देते हैं सेम, अभी मैं यहाँ पे ट्रंकेट टेबल ही करूँगा, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख देना, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो मैंने स्पेस बना लिया और ये सेमी कोलन को हम हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे रीस्टार्ट। उसके बाद हम लिख देंगे आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। तो यहाँ तक हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम सेमी कॉलम दे देंगे। उसके बाद हम एक बार इस कमांड को रन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इस कमांड को हम यहाँ पर रन करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे हमारे पास जो कमांड है वो सिलेक्ट हो गई, सक्सेसफुली रन हो गई है। अब इसको हम एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं। तो ये अभी भी नहीं आया, ठीक है। तो एक बार हम ये वाला कमांड जो है वो रन करते हैं। अब हम दोबारा से सेलेक्ट करके रन करेंगे। तो आप देखोगे हमारे पास जो जो नंबर है वो सीरियल वाइज आए, जैसे 1 2, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कोई और नेम भी लिख दे तो वो भी सीरियल वाइज आते हैं, 1 2 3 इस तरीके से करके आते हैं, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे सीरियल नहीं होता, उसके बाद हम अगर ले लेते हैं यहाँ पे इंट इंट का यूज़ करते, तो उसके लिए हमको अपना कोडिंग यहाँ पे मैनुअली हम यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 की जगह कुछ और भी नंबर डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो हमारे पास HR ID है हम वो भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर HR ID, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा, तो यहाँ पे कॉमा करके और HR ID में लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये स्मॉल में है तो इसे स्मॉल में ही कर देंगे। HR ID मैंने यहाँ लिख दी। अब मैं यहाँ पे जो नंबर लेना चाहता हूँ मैं नंबर ले सकता हूँ। जैसे कि सपोज मैं 500 ले लेता हूँ यहाँ पर और कॉमा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक नंबर ले लेता हूँ 501, और यहाँ पे मैं कॉमा कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको सीरियल नंबर बनाना है तो बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और बढ़ा लेते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो यहाँ पे हम एक तो ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमा कर देता हूँ और मैं यहाँ पे राजेश नाम ले लेता हूँ। अगेन कोमा, इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे इसको हम, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेल्स डी कर देता हूँ, सेल्स डी कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हम कोमा कर देंगे यहाँ पर, सेम कोमा, और यहाँ पे भी एक और कोमा दे देंगे, ठीक है। और HR डिपार्टमेंट में ही रखेंगे हम यहाँ पे भी इसको,
HR डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे मैं डेट ले लेता हूँ 2023, और यहाँ पे एक और हाइफन, और यहाँ पे ये है, और ठीक है। और सैलरी हम ले लेते हैं इसकी 40.32, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे क्वायरी को रन करेंगे, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो हमारी क्वायरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैं सेलेक्ट टेबल करके आपको दिखाता हूँ एक बार। तो आप जब देखोगे कि हमारे पास सेलेक्ट टेबल करके हमारे पास ये क्वायरी जो है वो रन होके इस तरीके से आ रही है, ठीक है। 500, 501, 502, क्योंकि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह इंटीजर नंबर लिया है, ठीक है। समझ गए? तो आपको यहाँ पे मैनुअली नंबर डालने पड़ते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग आपको ठीक करना है। जो आपको अपने अकॉर्डिंग डालने हो मैनुअली नंबर, तो वो डाल सकते हैं आप। अगर आपको मैनुअली नंबर यहाँ पर नहीं डालना है, तो आप चाहो तो इसको सीरियल नंबर ही डाल के, और यहाँ पर ट्रंकेट टेबल और रिस्टार्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख के शॉर्टकट है इसका, ठीक है। तो सीरियल वाइज नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है कि हमने यहाँ पे इंटीजर और सीरीज में डिफरेंस भी जान लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर सपोज़ हमें किसी कॉलम को या रो को ड्रॉप करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मुझे एक रो डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा, और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखूँगा, जो एक कमांड है वो मैं लिखूँगा डिलीट, कैपिटल में मैं कर लेता हूँ इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। डिलीट फ्रॉम, और यहाँ पे अपनी HR टेबल हो गई, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे वेयर का यूज़ करेंगे, वेयर, कैपिटल में वेयर कर लेता हूँ, ठीक है। आप सपोज़ आपको जो डिलीट करना है वो इस रो में, ये रो में पर्टिकुलर लाइन डिलीट करनी है, ठीक है। तो हमारी जो रो है वो, उस रो में जो कॉलम नेम है वो HR ID है, ठीक है। तो मैं HRID यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HR, और इस तरीके से, और यहाँ पे ID एंड इक्वल टू हम देंगे यहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू को देने के बाद अब सपोज़ मुझे पहला कॉलम डिलीट करना है, तो पहले कॉलम में हमारा जो सीरियल नंबर है, जो हमने मैनुअली नंबर एंटर किया था, वो 500 है। तो मैं 500 यहाँ पे एंटर करूँगा, और उसके बाद सेमी कॉलम दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, रन करके देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम देखेंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है। अब हम एक बार टेबल को दोबारा से सिलेक्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ टेबल को, और मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो आप देखोगे कि हमारा जो हमने पर्टिकुलर कॉलम चूज़ किया था, ठीक है, वो डिलीट हो गया है। तो आप समझ गए। आपको किसी कॉलम को डिलीट करना हो पर्टिकुलर, तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ना कि ट्रंकेट टेबल। मैंने आपको ट्रंकेट टेबल इसलिए बताया ताकि आप सीखो और आपको पता चले कि अगर आपको पूरी टेबल भी डिलीट करनी हो तो आप इस कमांड की मदद से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब मान लो कि मुझे पर्टिकुलर कॉलम जो है वो डिलीट करना है, ठीक है। मतलब यानी कि ये पूरा कॉलम जो है इस तरीके से वो डिलीट करना है, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि रो वाइज हमने डिलीट किया था, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से इसको कमांड देके पूरी टेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारी कुछ इस तरीके से हमने कमांड लेके दे दिया है, ठीक है। तो टेबल हमने ले लिया, पूरी नहीं आई है तो हम इसको एक बार, या रहने देता हूँ, मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रहेगा कि हमने क्या यूज़ किया था, ठीक है। तो सपोज़ मैं एक बार यहाँ पर जो नेम वाला कॉलम है इसको मैं हटा देता हूँ, पूरा कॉलम हटाता हूँ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम उसके लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे पहले, सबसे पहले मैं एंटर देता हूँ, और उसके बाद मैं अल्टर का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ अल्टर लिख देता हूँ, अल्टर टेबल, और टेबल नेम लिख दूँगा मैं HR टेबल, HR टेबल, ठीक है। ये हमारे HR टेबल है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब मैं लिख देता हूँ ड्रॉप
ड्रॉप कॉलम, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉप कॉलम लिख दिया। अब हम कॉलम का यहाँ पे नेम लिख देंगे। कौन सा नेम? हमें नेम ही डिलीट करना है, सपोज या पोजीशन डिलीट करना है या डिपार्टमेंट डिलीट करना है, ज्वाइनिंग डेट हटानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका नाम ही लिख देना, सिर्फ उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेम नेम एंड मैं यहाँ पे सेमी कॉलम दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको रन करके देखना चाहिए ना। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ये वर्किंग है या नहीं है, सही बनाया है या नहीं बनाया। तो रन करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो आप देखोगे कि हमारा ये सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है। तो एक बार हम सिलेक्ट टेबल पे दोबारा जाके देखते हैं, सिलेक्ट टेबल एंड यहाँ पे हम देखते हैं करके। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो नेम आ रहा था वो चला गया है, ठीक है। तो कितनी कमाल की बात है, कितना बढ़िया तरीका है यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। ये सब करने में बहुत ईजी लगता है मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी और बहुत मज़ा आता है सब करने में, ठीक है। तो आप लोग वो बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, यहाँ तक समझो आपने एसक्यूएल में बहुत बढ़िया किया है। अभी तक जितना भी करो आप बहुत अच्छा सीख रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो इस बात का लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। आप अगर मुझे अप्रिशिएट करोगे और कमेंट में बताना आपको कैसी लग रही है वीडियो। मैं आपको एक कमांड और बताता हूँ। अगर सपोज़ आपको ये भी यूज़फुल ही रहेगा, अगर आपको टेबल ड्रॉप करनी है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट। ये इफ ऊपर क्यों चला है, यहाँ पे होना चाहिए था इफ एग्जिट, इफ एग्जिट, ठीक है। इफ एग्जिट और यहाँ पे अपने टेबल आ जाएगी हमारी HR टेबल, ठीक है। HR टेबल हमारी ये आ गई है। तो यहाँ पर मैं एस लगा था, एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर ये टेबल आपको डिलीट करनी है तो आप इस टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई? अगर आप चाहो तो टेबल आप कमांड वहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक करके ड्रॉप टेबल। एक यहाँ पे कीवर्ड मैं आपको कमांड भी बता रहा हूँ, और आपको कमांड यूज़ करनी है तो ये टेबल इस तरीके से भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। थोड़ा प्रोफेशनली बन जाता है। तो एक ये वाली कमांड भी याद रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो गई है। तो हमने जो पूरी टेबल ये बनाई थी वो डिलीट हो गई है। अब वो टेबल आप देखोगे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, टेबल। तो आप यहाँ पे बताएगा रिलेशन HR टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो टेबल हमारी प्रॉपर तरीके से डिलीट हो गई है। तो ये कमांड भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नए टॉपिक पर अब। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ठीक है। कुछ डेटा टाइप्स आपने देख लिए, जैसे इंटीजर यानी कि इंट, सीरियल आपने देख चुके हैं, न्यूमेरिक भी आप देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डेटा टाइप आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जो प्रैक्टिस में मैंने नहीं बताया आपको। ये डेटा टाइप हम प्रैक्टिस में आगे लेके आएंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि डेटा टाइप किस किस में और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखेंगे इंटीजर यानी कि इंट, सो होल नंबर, एम्प्लॉय आईडी एन एज, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझोगे, जैसे कि आपको पता ही है इंटीजर हमने जो होल नंबर है उसमें यूज होता है, चाहे एज हो एम्प्लॉय आईडी हो, उसमें हम इंटीजर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीरियल, सीरियल में आप देखोगे कि ऑटो इंक्रीमेंट, जैसे कि हमने प्राइमरी की में लगा के देखा था ऑटो इंक्रीमेंट, तो सीरियल नंबर हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिगेंट माने यानी कि लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, जैसे कि यहाँ पे स्टोर लार्ज इंटीजर, ठीक है। पॉपुलेशन बड़ा नंबर ऑफ अमाउंट है, ये काफ़ी बिग अमाउंट होता है, ठीक है, काफ़ी बिग नंबर होता है। तो उसके लिए हम बिगेंट का यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिक आपको पता ही है, न्यूमेरिक नंबर होते हैं, ठीक है। एक यूनिट दिया जाता है, जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिक नंबर होता है, ठीक है, होल नंबर, न्यूमेरिक नंबर, ये एक यूनिट होता है। तो अब यहाँ पे रियल देखोगे तो रियल जो नंबर होते हैं वो डेसिमल में काउंट होते हैं, ठीक है। डेसिमल में जो कैलकुलेशन होता है तो उसके लिए यहाँ पे रियल का यूज़ करता है। एंड डबल प्रिसिशन, ठीक है, उस ये जो होता है बहुत ज़्यादा, जो मल्टीपल डेसिमल होते हैं ना उसके लिए कैलकुलेशन में यूज़ आता है। तब हम आपको इसमें डबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं डेटा टाइप और न्यूमेरिक में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 डेटा टाइप्स हो गए हमारे।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो क्रिएट टेबल हमने किया, एम्प्लॉय हमने आप यहाँ पे टेबल नेम दिया, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे सीरियल, जैसे कि आपको मैंने बताया सीरियल नंबर, ठीक है, प्राइमरी की, एंड एज जो है वो इंटीजर हो गया, ठीक है, सैलरी न्यूमेरिक हो गया। तो इस तरीके से हमने लिया था। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको क्लियर रहे, बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका डीपली समझोगे तभी ज़्यादा क्लियरिफिकेशन रहेगा आपको। और रिवीजन भी आपको करके चलना है साथ में साथ, हैंड टू हैंड जो नोट्स हैं वो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं वरना टेलीग्राम में इसको प्रोवाइड करा दूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे कैरेक्टर डेटा टाइप्स, ठीक है, तो हमने वेयर केयर भी देख लिया, यहाँ पे केयर में देखा, तो हम आपको केयर और टैग्स के बारे में बता देता हूँ। जो केयर होता है यहाँ पे नो लिमिट्स होती है, मतलब कोई लिमिट्स नहीं होती है, ठीक है, जो हमें पता नहीं होता कि हमारा डेटा कितने नंबर का है, कितने कैरेक्टर का है। यार सपोज जैसे हमने वेयर वेयर केयर में देखा था कि हमारे पास नेम है, वो नेम हमारा 10 10 नेम से ज़्यादा कैरेक्टर का नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 10 लिख देते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेम मेंशन होता है। तो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नेम अगर होगा तो वो कंसिडर नहीं करता, तो यहाँ पे फिक्स लेंथ आ गया। ठीक है, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग अप, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल लेंथ होता है। तो यहाँ पर जो होता है हमें पता नहीं होता कितनी लेंथ होती है, कितने कैरेक्टर होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे केयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देख देख सकते हैं, एम्प्लॉय कोड, और यहाँ पे वेर केयर में नेम, ईमेल एड्रेस, और टैक्स में अनलिमिटेड लेंथ मतलब डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आप टैक्स में डिस्क्रिप्शन और कमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फॉर्मेट आता है अलग अलग लेंथ लेंथ, तो उसके लिए टैक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे सीरियल नंबर प्राइमरी क्या आ गया, और यहाँ पे नेम देख सकते हैं हमने वेर केयर का यूज़ किया। ठीक है, और यहाँ पे 50 लिख दिया, तो 50 कैरेक्टर के अंदर अंदर हम अपना जो नेम है, जो भी चीज़ है वो कंसिडर कर सकता है। ठीक है, 50 से ऊपर अगर कैरेक्टर का लेंथ होगा तो वो कंसिडर नहीं करेगा। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं हम टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स में डिस्क्रिप्शन कोई कितना भी लंबा हो, अनलिमिटेड टैक्स हो, कितनी भी चीज़ें, वो सारा चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम डेट, टाइम, डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे डेट है, टाइम है, टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प TZ है। ठीक है, तो आपको पता है डेट हमारा क्या होता है, स्टोर डेट, ईयर, ठीक है, मंथ, डेट, और यहाँ पे एग्जांपल यूज दे रखे हैं, बर्थ डेट, हायर डेट, मतलब जो भी डेट होंगी यहाँ पे शो कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर डेटा टाइप के अंदर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम अगर आपको करना है तो यहाँ पे सेम टाइम के लिए आपको ये वाला डेटा टाइप लेना पड़ेगा, टाइम, आवर, मिनट, सेकंड, एंड सपोज आएगा अपॉइंटमेंट टाइम्स। ठीक है, तो 1 आवर 150, 1 आवर ऐसे जो टाइम होता है वो टाइम के लिए हम यहाँ पर टाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइम स्टेम, तो स्टोर डेट एंड टाइम, मतलब डेट भी ले सकते हैं और टाइम भी आएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प, TZ का मतलब होता है यहाँ पे जो आप देखोगे वर्ल्ड टाइम होता है, ग्लोबल टाइम होता है, तो वो भी कंसिडर करता है इस डेटा टाइप में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्रिएट टेबल इवेंट, ठीक है, इवेंट आईडी, सीरियल, प्राइमर की, और यहाँ पे इवेंट नेम, और वेयर केयर का यूज़ किया हमने, वेयर केयर में हमने लिमिट्स डाल दी 100। ठीक है, और यहाँ पे इवेंट डेट, तो और यहाँ पे इवेंट डेट में हमने टाइम स्टैम्प दे दिया। तो इस तरीके से हमारा ये होगा। आगे मैं प्रैक्टिकल भी कवर कर दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने बूलियन टाइप की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर बूलियन डेटा टाइप आप देखोगे, ठीक है, डेटा टाइप डिस्क्रिप्शन एंड यूज। ठीक है, बूलियन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बूलियन ही बताऊंगा, और भी सारे डेटा टाइप होते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स एंड नल्स यूज होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूँ, ट्रू, फॉल्स एंड नल्स। ठीक है, और फॉल्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हुई है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए फ्लैग यूज स्टेटस, मतलब स्टेटस जानने के लिए हम इसका डेटा टाइप का यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल यूजर, ठीक है, यूजर आईडी, सीरियल, प्राइमर की, एंड यूजर नेम वेयर केयर। ठीक है, अब इज एक्टिव बूलियन, तो यहाँ पर हम जब इसको करेंगे, कमांड देंगे, तो ये बताएगा एक्टिव है, और स्टेटस देगा एक्टिव, और यहाँ पे ट्रू या फॉल्स का स्टेटस देगा। ठीक है, तो इसलिए ये डेटा टाइप हमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यू डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ पोस्टग्रे पे, और क्वेरी टूल में मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, अब हम क्रिएट डाटाबेस का हम दोबारा से कमांड देंगे,
ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सी कमांड देनी है आप सबको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी कमांड दी थी। तो यहाँ पर मैं क्रिएट डेटाबेस की जो कमांड है वो मैं देता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आपको भी देना है क्रिएट डेटा बेस। ठीक है, अब हम क्रिएट डेटाबेस का नाम जो लिखेंगे वो हम कंपनी लिख देते हैं, कंपनी। और यहाँ मैंने सेमी कॉलम दे दिया। यहाँ पे मैं रन करूँगा इसको कुछ इस तरीके से, तो आप देखोगे सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये एक बार राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे हम, तो हमारे पास कंपनी नेम से डेटाबेस आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जब इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब जो भी हम वर्क करेंगे वो इसी पे करेंगे, तो राइट क्लिक करके हम इसका क्वेरी टूल ओपन कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपने सपोज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम न्यू डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, तो न्यू डेटाबेस हमारा कंपनी नेम से, जो पुराना वाला होगा आपने उससे डिलीट करना आता है नहीं आता, मैंने आपको बताया था प्रॉपर तरीके से। अगर आप भूल गए हो तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। राइट क्लिक करोगे तो ड्रॉप का ऑप्शन है, तो यहाँ से ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अपना न्यू क्वेरी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल लिया है यूज़र टेबल के नाम से। मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, तो जो मैंने हाइफन दे के लिखा है ना, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जस्ट ये टेक्स्ट के लिए होता है कि आपको याद रहे कि यहाँ पे क्या कर रहा था और क्या हम आपको मैं बताने के लिए आपको कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी को डेटा शेयर भी करोगे और उसको समझाओगे कि हमने ये चीज़ करी, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो हाइफन देगा यहाँ पे क्रिएट टेबल मैंने यूज़ किया। ठीक है, फिर क्रिएट टेबल यूज़र के नाम से बनाया मैंने, एंड यूज़र आईडी सीरियल नंबर प्राइमरी की। तो इस तरीके से आपको कोड लिख लेना है पूरा। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके इस तरीके से हमारे पास टेबल शो हो जाएगी। यहाँ पर जो हमने कुछ टेबल ने यहाँ पे नेम ले रखे हैं। ठीक है, इंसिडेंट टू यूज़र नेम ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें हमने ले रखी हैं, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से हमारा ये यूज़ होता है। ठीक है, तो एक बार मैं सेलेक्ट करके इसको रन कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करके रन कर लिया, एक बार इसको भी रन कर लेते हैं। तो हमारे पास टेबल आ गई। ठीक है, अब अगेन वही सेम चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमें टेबल यहाँ तो आ गई, अब यहाँ पे भी देखना है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके एंड रिफ्रेश ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास सिग्मा होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आप देखोगे हमारे पास टेबल शो हो रही है। यहाँ पे टेबल के अंदर यूज़र आईडी या कॉलम शो हो रहे हैं, इसको भी एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो गई। अब उसके बाद मैं एक बार इसको भी रन करके देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको भी रन कर लिया। अब मैं अगेन टेबल को रन करता हूँ। तो आप देखोगे जो हमारे पास डेटा था वो हमारा इस टेबल के अंदर, जो हमने टेबल बनाई थी उसके अंदर आ गया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस डेटा में हमको क्या करना है और हमको क्या चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ मुझे पर्टिकुलर टेबल में सिर्फ ये चाहिए, यूज़र आईडी और नेम चाहिए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये यूज़र आईडी है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे एंटर करके एक बार पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो जो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, जो स्टार है, स्टार का मतलब होता है हमारे पास ऑल। ठीक है, अगर हमने स्टार लगाते तो टेबल में हमारे पास जितने भी कॉलम जितने भी रो हैं वो प्रॉपर तरीके से शो होंगे। ठीक है, अब मैं स्टार को हटाकर और मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ सिर्फ मुझे यूज़र आईडी देखनी है। ठीक है, यूज़र आईडी, और यहाँ पे मैं कॉमा कर देता हूँ। ठीक है, और इसको एक बार रन करके देखते हैं हम। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो गई है। ठीक है, तो ये देखोगे यूज़र आईडी आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने यूज़र आईडी शो करा था, तो यूज़र आईडी ही आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इसकी जगह कुछ और भी करना है या इसके साथ कुछ और भी लेना है तो यूज़र नेम में ले सकते हैं, तो साइड में यूज़र नेम भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। या आपको एज चाहिए तो मैं एज दिखा देता हूँ एक बार करके आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं कोमा करता हूँ और यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं एज हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप देखोगे हमारे पास एज वाला कॉलम भी आ रहा है, पर्टिकुलर कॉलम हमारे पास एज वाला पूरा रो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट का यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम शो करना है तो पर्टिकुलर कॉलम या रो आ जाएगी। ठीक है, अगर पूरी टेबल शो करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे
और ये पूरी टेबल यहाँ पे इस तरीके से पूरी टेबल आ चाहिए। तो कितना इजी है और कितना आसान है। ठीक है, तो आप लोग मुझसे बेहतर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हो। ठीक है, तो कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से या नहीं आ रहा है। ठीक है, और आई होप समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे टेबल दे रखी है, अब यहाँ पे मैं एज को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ एज अलग से लेना चाहता हूँ, 28 जिसमें मुझे यहाँ पे एज करनी है इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेट का यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैं लिख देता हूँ पहले से ही। ठीक है, ऑलरेडी पूरा फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि टाइम कम वेस्ट हो और जल्दी जल्दी हम सीखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं एक बार समझा देता हूँ। अपडेट मैंने लिया, यूज़र आईडी मतलब यूज़र टेबल ले लिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने सेट और हमें एज चेंज करनी थी, तो ये एज है। ठीक है, एज मैंने यहाँ पे 28 लिख दिया, और यहाँ पे वेयर का यूज़ किया, यूज़र नेम यानी कि यूज़र नेम ये वाला हो गया। ठीक है, और जो नेम है हमारा वो ये पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम ये चेंज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इस कॉलम का यहाँ पे नेम दे दिया, मतलब रो का नेम दे दिया फर्स्ट। ठीक है, आरब। तो यहाँ पे मैं टेबल को एक बार रन करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करके तो रन हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से एक बार रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो नेम है वो चेंज हो गया, बट वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो चेंज किया वो ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि हमारे पास जो टेबल नंबर है वो असेंडिंग में आ रहा है। ठीक है, वो डिसेंडिंग में आ रहा है, तो अब मुझे असेंडिंग में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। ठीक है, हमारा जो टेबल है, और ऑर्डर बाय यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी से मुझे पूरा सेंडिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं एक बार रन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है। एक बार हम टेबल को दोबारा से रन करते हैं, तो देखते हैं हमारा असेंडिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप देखोगे हमारे पास असेंडिंग में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इसको सीरियल वाइज करना है तो आपको पता है कौन सी कमांड देनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप उस कोडिंग सीरियल वाइज भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे आरब नेम लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई और सा नेम ले लेता हूँ चेंज करने के लिए। ठीक है, मैं ले लेता हूँ ईशा। तो यहाँ मैं ईशा लिख लिया। ठीक है, और उसकी एज में 30 कर देता हूँ। ठीक है, 30 एज हो गई। एक बार रन करके देखता हूँ, तो ये रन हो गया। ठीक है, और एक बार सेलेक्ट यूज़र आईडी इस तरीके से, तो आप देखोगे यहाँ पे ईशा और जो है एज जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब सपोज मान लो मैं ईशा कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ऐसे। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको 50 कर देता हूँ, और दोबारा से अपडेट कर देता हूँ, तो सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, एंड कमांड में दोबारा से रन। अब आप देखोगे कि हम जब हमने रन किया तो सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो चेंजेस हमने किए थे, जो 50 हमने चेंज किए थे वो यहाँ नहीं हो रहे। तो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इसमें जो आपने मेंशन करा है ना, जैसे नाम पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई है जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में लिखी है, आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है, तभी यहाँ पे नेम जो है वर्क करेगा, तभी यहाँ पे जो क्वेरी वो वर्क करेगी प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे तो आपको शो हो जाएगा आउटपुट में कि सक्सेसफुली रन होगी, लेकिन यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन करना होगा जिस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसको अगेन, और ये अगेन यहाँ पे कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे इसको अगेन यहाँ से इस तरीके से कर देंगे, तो आप देखोगे यहाँ चेंज हो गया। तो आई बात समझ में आप सभी को। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जैसे यहाँ पे नेम मेंशन है, पर्टिकुलर नेम मेंशन है, उस तरीके से आपको मेंशन करना है। नहीं करोगे तो क्वेरी आपको ढंग से आउटपुट नहीं देगी। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें चेंज करना, जैसे सपोज सिटी में मुझे कुछ चेंज करना है या सिटी चेंज करनी है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एज की जगह हम क्या कर देंगे, सिटी लिख देते हैं। ठीक है, एज इक्वल टू, और यहाँ पे डेली लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, और एक बार रन करके देखते हैं कि पर्टिकुलर ये हमारा सही है नहीं सही है। तो सक्सेसफुली रन हो रहा है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिलेक्ट टेबल करके देखते हैं।
तो ये आप देखोगे कि हमारे पास ये भी चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेली चेंज हो गया। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ जितने भी हमारे पास एज वाले बंदे हैं, ठीक है, एज वाले बंदे हैं जिनकी एज ग्रेटर देन है 30, ठीक है, 30। और ये यूज़र नेम है तो हम इसको यूज़र नेम हटा देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जिनकी भी एज 30 हो, ये हम कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, जिनकी भी हम एज 30 हो उनका जो चेंज हो, क्या चेंज हो वो भी बताते हैं क्या चेंज करना है। तो यहाँ पे हम एज, सॉरी ये गलत हो गया, ये मैं इसको कंट्रोल जेड करके कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिटी जो है वो चेंज कर देता हूँ, कोई सी सिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं जयपुर ले लेता हूँ, जयपुर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज लेते हैं, यहाँ पर आएगा हमारा एज ग्रेटर देन 30, ठीक है। 30 हो, हम डेट करके देखते हैं हमारा रन हो रहा नहीं रन, ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जितने भी हमने कंडीशन दी है कि जो 30 से ऊपर जिनकी एज हो और उनकी सिटी चेंज हो जाए जयपुर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कमांड दी है इस तरीके से। ये क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो एक बार टेबल हम देखते हैं रन करके दोबारा से अगेन। तो हम टेबल रन करके देखेंगे तो आप देखोगे जिनकी एज 30 से ऊपर थी उनके जो कमांड जो हमने दिए थे उनकी जो सिटी है वो चेंज हो गई है, ठीक है। आप मान लो किसी को, सपोज आपको लेस देन करना हो, ठीक है, कि 20 से कम हो, या 25 से कम हो, 25 में रहने देते हैं, 29 से कम हो, ठीक है। तो 29 तो वैसे हमारे पास एक ही है तो इसी की चेंज होगी, मैं आपको समझा देता हूँ बस, तो समझ लीजिए आप। तो सक्सेसफुली रन हो गया है हमारा। और दोबारा से टेबल को रन करते हैं हम। तो टेबल से रन करेंगे तो 29 से जिसकी कम होगी उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 29 से कम तो किसी की भी नहीं है, ठीक है। तो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 31 ले लेते हैं और यहाँ पे चेंज कर देते हैं, दिल्ली रख देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, दिल्ली रख देते हैं और दोबारा से रन करते हैं। तो ये हमने रन कर दिया सक्सेसफुली। और यहाँ पे हम टेबल को अगेन सेलेक्ट करके दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देखोगे जो भी हमारी 31 से कम थी तो यहाँ पे दिल्ली हो गया। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, मतलब बढ़िया लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे जो टूल बार हैं इसके अंदर क्या क्या यूज़ होते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और क्या किस यूज़ से आते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम सीरियल नंबर आपको ठीक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताई थी ट्रंकेट कमांड, ठीक है। तो मैं ट्रंकेट कमांड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रंकेट टेबल यूज़र, जो हमारा यूज़र टेबल है, ठीक है, और रीस्टार्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था रीस्टार्ट आइडेंटिटी। तो इस तरीके से हमारे पास ये रीस्टार्ट हो जाएगा आइडेंटिटी से। तो एक बार हम रन करके देखते हैं, ठीक है, इसका। तो सक्सेसफुली रन हो गई और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे टेबल को, उसको भी रन कर देंगे, ठीक है। तो टेबल पूरी तरीके से डिलीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार इसको प्रॉपर तरीके से रन कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड अगेन यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे सीरीज वाइज आ गया है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे टूल बार में देखते हैं कि टूल बार में हमको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एड रो का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इस टूल बार के अंदर। और यहाँ पे मैं एड रो करूँगा तो यहाँ पे देखोगे डिफ़ॉल्ट और नल नल यहाँ पे आ गया है। अब सपोज मुझे यहाँ पे यूज़र जो है देना है, मतलब सपोज मैं यहाँ पे जैसे 6 दे देता हूँ, 6 हो गया। और यूज़र नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ राकेश, ठीक है। तो राकेश इस तरीके से मैं दे रहा हूँ, राकेश, ठीक है। और यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। तो राकेश आगे ईमेल आईडी भी दे देते हैं हम कुछ इसी तरीके से, ठीक है।
तो डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देते हैं, rakesh@, ठीक है, gmail.com। ठीक है। तो हमने राकेश को ये दे दिया। अब इसकी एज भी दे देते हैं हम यहाँ पे 45, तो एंटर कर देंगे। और यहाँ पर भी हम दे देते हैं सिटी, दे देते हैं यहाँ पे इसकी सिटी दिल्ली दे देते हैं, ठीक है। और इसको ओके कर देते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज आपने अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे एकदम आप क्वेरी ना रन करोगे, मान लो सपोज आपने टेबल को सेलेक्ट करके रन किया, तो ये जो ये आपने बनाया था वो चला जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हट जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर सेव डेटा चेंजेस का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे मेंशन शो कर रखा है F6 से, तो आप F6 से भी इसमें चेंजेस सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखोगे हमारे पास जो डाटा सेव हो गया, सक्सेसफुली सेव हो गया दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार टेबल को रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने रन कर दिया। तो आप देखोगे हमारे पास जो टेबल है वो रन हो रही है, और प्रॉपरली हमारे पास सीरियल वाइज आ रही है, ठीक है। अगर किसी की सीरियल वाइज नहीं भी आ रही हो, तो आपको मैं कमांड जो हमने वाली बताई थी, सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र ऑर्डर बाय असेंडिंग, ठीक है, तो इस कमांड को एक बार रन कर लेना अगर सीरियल वाइज नहीं आ रही है। तो बताता हूँ यहाँ पर, आप नीचे टेबल में आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास ये 6 नंबर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो, यहाँ पे कैसे करके यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो आप की से, कंट्रोल से एंड कंट्रोल वी भी कर सकते हो। वी नहीं करोगे, कंट्रोल सी करोगे पहले। कंट्रोल सी करने के बाद अब यहाँ पे देखोगे पेस्ट का ऑप्शन है, ऑल्ट शिफ्ट पी, ठीक है। तो यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे मैं डिफॉल्ट में हम नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ 7 नंबर हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास डुप्लीकेट भी हम इसके अंदर टूल बार के अंदर हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। अब मान लो इसी को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, और शिफ्ट डी डी से भी आप डिलीट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, तो आप देखोगे यहाँ डिलीट हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको अगेन दोबारा करा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने वो सेव नहीं करा था, ठीक है। अब मैं सेव भी कर लेता हूँ उसको, कॉपी करके एक बार डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से तो नहीं, और शिफ्ट टी से हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं 7, और इसको अगेन मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेव हो गया। अब सपोज मुझे इसी को डिलीट करना है, तो डिलीट करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ रही है। अब आप सोचोगे कि हमने डिलीट कर दिया, पर ऐसा नहीं है, अभी प्रॉपर तरीके से डिलीट नहीं हुआ, इसको भी आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझानी थी, तो आई होप आपको अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गई होगी ये वाली चीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप चाहो तो इस डेटा को जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो इस पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो गए। और यहाँ पे ये सेव टू फाइल आ गया है, सेव रिजल्ट टू फाइल, ठीक है। तो एफ एड से भी यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो, तो ये CSV फाइल में सेव हो जाएगी। तो कैसे होगी, आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे नेम आ गया, इसको रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे चाहो तो आप डेस्कटॉप में सेव कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट जो CSV फाइल में सेव होती है वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल फाइल का ऑप्शन है, डेटा टाइप रहेगा ऐसी, ठीक है। इसी को रीनेम कर लेना आप जैसे आप चाहो तो, ठीक है। आप यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास ग्राफिक विजुअलाइजर भी दे रखा है इसके अंदर, टेबल बार के अंदर, टेबल टूर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहो तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूज़र आईडी है, ठीक है। किसी का ग्राफ देखना है तो किस तरीके से देखना है वो भी मैं आपको बताया था, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार, यूज़र आईडी ले लेते हैं, और हम अपने जो हम पहले एज लेते थे वो ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे जनरेट बटन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कुछ हमारा इस तरीके से ग्राफ बन के आ रहा है, ये लाइन चार्ट है, ठीक है। इसी तरह आप इससे चार्ट देखोगे, स्टेक लाइन चार्ट, तो कुछ इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो और भी यहाँ पे सारे चार्ट दे रखे हैं, बार चार्ट में आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ आ रहा है। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका जो
भी आपका प्रोफेशन में वर्क हो तो, ठीक है, जिस हिसाब से आप अपने प्रोफेशन में वर्क करेंगे, चाहे वो क्लाइंट का हो, चाहे वो जॉब पे आप जाओगे, तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ जाएगा। इस जो हम इस यूज़र जो आप देख रहे हैं ना, एसक्यूएल देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाओगे काफ़ी ज़्यादा। आपको चीज़ें पता होंगी ऑलरेडी, आपको चीज़ें का नॉलेज होगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पाई चार्ट तक का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो ईमेल ईमेल तो हम क्या ही देखेंगे, यूज़र नेम, ठीक है। तो ये पाई चार्ट आ गया, तो देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है, यानी कमाल की चीज़, ठीक है ना। अब सपोज कि आपको ये ग्राफ ही डाउनलोड करके किसी क्लाइंट को भेजना हो, या अपने ऑफिस में दिखाना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिस भी इस फाइल को जहाँ भी रखना चाहते हो डेस्कटॉप में, डाउनलोड में, वहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो आई होप बढ़िया लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो के अंदर आपको। तो कंप्लीट कोर्स रहेगा, ठीक है ना। इसी के साथ आप ऊपर वाले भी टूल बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ओपन फाइल का ऑप्शन है, किसी फाइल को आपको चेंज करना है, या कोई न्यू फाइल आपको जो आपने सेव करी हो वहाँ पे दिखाना हो या न्यू फाइल देना हो, तो उसके लिए हम ओपन फाइल का ऑप्शन है, तो इसको हम यस कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी फाइल को आपको सेव करना है, ठीक है, तो ये मैंने सेव करा तो ऑटोमेटिकली सेव हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेव का कर रखा है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा, ठीक है। पॉपअप जैसे ही आएगा तो उसमें आपको अपनी फ़ाइल का नाम डाल देना है, सिर्फ फ़ाइल का नाम डालोगे और उस पर डेस्कटॉप पे वगैरह ये सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ, ठीक है। तो समझ में आ ही जाएगा आपको, आई होप, क्योंकि इतने तो नादान नहीं होगे, और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही होगी आपकी। ऐसा तो नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं है, किसी को नहीं भी समझ रहा आ रहा हो तो एक बार रिपीट में देख लेना वीडियो को, ठीक है। और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, तो एडिट में आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सपोज हमने जो क्वेरी लिखी है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि हमने अपडेट क्वेरी कहाँ लिखी है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट, तो आप देखोगे कि अपडेट क्वेरी हमारी यहाँ पर आ गई। तो इसका जो यूज़ होता है आपको पता है, नॉर्मली अपने एक्सेल वगैरह का में यूज़ किया होगा। जब हमारा डेटा ज़्यादा हो जाता है और हमें कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो हमें फाइंड का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास रिप्लेस का भी ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे और भी जो टूल है इसके बारे में मैं आपको क्लियर क्वेरी है, तो ये नाम से भी समझ में आ रहा है कि ऑल क्लियर, ठीक है। तो ये जो बाकी के टूल है, तो मैं आपको धीरे धीरे मैं बता दूंगा प्रॉपर तरीके से। तो अभी के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, कुछ ये वाली चीज़ एक्सप्लेशन वाली, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज आपको यहाँ पर हम कहाँ गए थे, अपडेट, तो जैसे ये वाली क्वेरी समझनी तो हमने किस लिए यूज़ की है, तो यहाँ पे एक्सप्लेशन भी कर देगा। तो आप देखोगे कि यूज़र यूज़र में कुछ अपडेट हो रहा है, मतलब यूज़र के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेशन है, तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अगर मान लो एक चीज़ और, एडिट में जाके मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज क्वेरी को फॉर्मेट करना हो, या आपने जैसे होता है ना प्रोफेशनल वे में थोड़ा अच्छा लगे, उसको लगे कि हाँ भाई किसी प्रोफेशनल बंदे ने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट और फॉर्मेट सीक्वल, तो आप देखोगे यहाँ पे क्वेरी जो है फॉर्मेट हो गई उस तरीके से जो एक लगता है कि हाँ भाई प्रोफेशनल तरीके से लिखी गई है, वो ये क्वेरी है, ठीक है। और सपोज आपको, तो यहाँ तो ठीक है। और यहाँ पे ये कैपिटल हो गया, ठीक है, ये स्मॉल है, मतलब आपको ये मैं दिखाता हूँ सेलेक्ट करके, यहाँ पे एडिट करके, और यहाँ पे टॉगल कमेंट, तो आप देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कमेंट में आ जाएगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार, ठीक है। इसी को एक बार हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं और एडिट में, ठीक है। तो आप देखोगे कुछ हमारा इस तरीके से चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, और सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। स्मॉल कैपिटल में चेंज हो रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेरी उसी तरीके से रन होगी जैसे होती है, ठीक है। तो इससे कोई भी मैटर नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि एक्सेल फाइल कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सेल फाइल दिखा देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये वाली एक्सेल फाइल है, ठीक है। तो जो ये वाली हेडिंग है तो हमको प्रॉपर तरीके से लिखनी है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
ताकि प्रॉब्लम ना हो और टाइम हमारा कम वेस्ट हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्रिएट टेबल सेल्स डेटा, फाइल का नेम है हमारा सेल्स डेटा। ठीक है, और सेल आईडी इंटीजर प्राइमरी की है, ये कंडीशंस लगा दिया। प्रोडक्ट लिया है हमने, ठीक है, और वेयर केयर का यूज़ किया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या चीज़ में क्या क्या यूज़ किया। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं। एक हम इसको सर्वर को, आप देखोगे कि सक्सेसफुली रन हो गया हमारा ये। ठीक है, अब फाइल को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करते हूँ, देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो हमारी फाइल का नेम है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, सेल्स डेटा। ठीक है, ये फाइल का नेम है, मैंने वो डाल दिया। अब मैं देखता हूँ मेरी टेबल क्रिएट हुई या नहीं। तो आप देखोगे कि मेरी टेबल प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब मुझे जो मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास जो डेटा है, मैं चाहता हूँ ये डेटा प्रॉपर तरीके से इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी एक कमांड दी जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कमांड को। ठीक है, तो आपको देखोगे यहाँ पे कॉपी, मैंने यहाँ पे कॉपी का यूज़ किया है, कॉपी सेल्स डेटा, क्योंकि हमारी सेल्स टेबल वाली है। ठीक है, नेम है, और यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, फिर अगेन सेल्स आईडी है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे सेल्स आईडी कॉमा करके प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ब्रांड एंड कस्टमर, फिर ये इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। एंड फ्रॉम लिखकर यहाँ पे जो एक्सेल फाइल में हमें पाथ मिलेगा, वो मैं पाथ बता देता हूँ कैसे आपको लेना होगा। पाथ यहाँ पे लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। ठीक है, डेलीमीटर यूज़ करेंगे, डेलीमीटर में डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड यहाँ पे नीचे में कॉमा। सी एस वी हेडर, सी एस वी, क्योंकि हमारी फाइल जो है सी एस वी फॉर्मेट में। ठीक है, तो सी एस वी हेडर एंड सेमी कॉलम। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम ले लेंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि फाइल का जो पाथ है वो कैसे कॉपी करना है। तो यहाँ से मैं अपने फ़ोल्डर पे आता हूँ। ठीक है, फ़ोल्डर में मैंने जहाँ फाइल रखी होगी वहाँ मुझे दिख जाएगी, ये मेरी फ़ाइल है। ठीक है, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टीज़ पर आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी में आओगे। ठीक है, सिक्योरिटी में जब आओगे आपके पास यहाँ देखोगे आपके पास जो पूरा ये पाथ है ना वो शो कर रहा है। तो इसी पाथ को आपको कंट्रोल सी कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, और ये वाला यहाँ से आने के बाद और इस बात को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा जो पाथ है वो यहाँ पे हो गया। एक मिनट में थोड़ा सा इसको दोबारा से जाके करता हूँ, तो दोबारा रिपीट हो गया, वो कॉपी नहीं हुआ। तो मैं एक बार अगेन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉपी कर लिया, एंड अगेन मैं अपने एसक्यूएल में वापस आता हूँ, और यहाँ सेलेक्ट करके और इस बात को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब आपको मैं बताऊंगा कि दूसरे तरीके से आप टेबल को, जो अपनी एक्सेल फाइल है उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, जो दूसरा सेकंड मेथड है। पहला मेथड तो आपको मैंने बता दिया कि आपको सेट करना और यहाँ पे रन करोगे तो पूरी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूँ। जो हमने टेबल बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे सेल्स डेटा टेबल होगी। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कैसे। जो हमारा कंपनी है, एक कंपनी के अंदर हमने सेल्स डेटा टेबल बनाई, तो उसी के नीचे आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सेल्स डेटा टेबल दिखेगी। ठीक है, अब इस पर ही हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट पर आप जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास जो डेटा है, जो हमारा फाइल का जो पाथ है वो ऑटोमेटिकली ले लिया है इसने। अगर आपका नहीं आ रहा हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना। ठीक है, ये ओपन करोगे तो यहाँ ले लेगा, और यहाँ फॉर्मेट पे इसको इस तरीके से रखना है, सी एस वी रखना है, और एनकोडिंग और एरर में कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये आपका हेडर जो है ऑफ हो तो इसको ऑन कर लेना। जैसे इस तरीके से अगर हो तो इसको ऐसा कर लेना, क्योंकि अगर आप हेडर ऑफ करोगे तो वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करेगा और एरर शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे प्रोसेस स्टार्ट और यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट, दोनों कंप्लीट हो गए। अब मैं एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो सिलेक्ट फ्रॉम सेल्स डाटा, एंड मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे जो भी हमारे पास एक्सेल में फाइल थी वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हो गई है। तो यहाँ तक सभी क्लियर हो गया। ठीक है, वेल एंड गुड। और यहाँ तक आपने सीख लिया कि एक्सेल में आप
आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं एसक्यूएल में अपनी फ़ाइल को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप समझ गए हो। किसी भी फाइल जो भी आपको मिलेगी वो आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने काफ़ी सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड परसेंटेज, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है प्लस जो एडिशन के लिए यूज़ करेंगे, एग्जांपल आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से एग्जांपल होगा, रिजल्ट ये है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवीजन, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ कि हम इसका कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब मैं चाहता हूँ जो मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट है तो उसकी मैं 20% सेल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो उसको हम कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जो फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको लिख लेना। मैं ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा एडवांस चल रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम हमें कम वेस्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट का यूज़ करेंगे हम और सेल आईडी हमने ले लिया, ये सेल आईडी है, ठीक है। और प्रोडक्ट है हमारा, यहाँ प्रोडक्ट लिख लिया टोटल, ये टोटल हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे दोबारा लिखा टोटल स्टार पॉइंट, पॉइंट आपको लगाना है यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, 0.20 एज 12% सेल, ठीक है, 12% सेल। एंड फ्रॉम कहाँ से, मतलब हमारे पास जो सेल्स डेटा वाली टेबल है, वेयर का यूज़ किया, वेयर सेल्स आईडी एंड यहाँ पे 1 कर दिया है, ठीक है। पर्टिकुलर हम निकालने तो हमने यहाँ पे, क्योंकि वो कॉलम नंबर 1 है तो पर्टिकुलर निकालने तो हमने 1 दे दिया यहाँ पे एंड सेमी कॉलम दे दिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरीके से आता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो हमारा फर्स्ट रो था उसकी टोटल सेल में से 20% जो है निकाल दिया है, ठीक है। और जो हमारा एक इन्होंने न्यू कॉलम भी बनाकर दिया है साथ में, एक न्यू, ठीक है, न्यू कॉलम भी बना के दिया है वो, जो कि एक मैनुअली दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं सेल को एक बार जो हमारी टेबल है, अब उसमें मैं टेबल के अंदर सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि टेबल के अंदर कंसिडर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम टेबल देखेंगे तो टेबल में कोई कंसिडर नहीं हो रहा क्योंकि आप हमें हमने जो है इसको मैनुअली दिखा रहा है, तो मैनुअली ही शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा कॉलम नेम है वो दिया है। तो एक बार मैं दोबारा से अगेन रन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे तो हमारा दोबारा से हमने रन कर दिया, तो जो मैंने कॉलम नेम लिया था 20% सेल, ठीक है, 20% सेल। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। हमने यहाँ पे देखा है कैलकुलेट करना, ठीक है, 20% सेल कैलकुलेट करनी है किस तरीके से होगी। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब सपोज इसी फर्स्ट रो के अंदर मैंने यहाँ पे 20% निकाला है कि 20% हो गया, ठीक है। अब सपोज फर्स्ट रो के अंदर मैं 50,000 रुपये ऐड करना चाहता हूँ, 50,000 रुपीज़ में ऐड करना चाहता हूँ, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ इतना करना है यहाँ पर कि यहाँ पर एक तो चेंज कर देना है। क्या चेंज करोगे, 50, या एक काम करते हैं मैं इसको ऐसे ही रहना देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा याद रहेगा, और मैं यहाँ पे एक न्यू बना देता हूँ, ठीक है। तो उसको भी मैं अगेन कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक अलग सेपरेट बना दिया है। तो आप देखोगे मैंने सेलेक्ट का यूज़ किया, अगेन वही सब कुछ सेम है, यहाँ और यहाँ सब कुछ सेम है, बस मैंने यहाँ पे क्या क्या करा है, यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, ठीक है, और 50,000 लिख दिया है मैंने यहाँ पे। तो एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि 20% के अंदर 50,000 और प्लस कर रहे हैं, समझ गए। तो आप देखोगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है, 80,279, यहाँ पे समझ में आया। और पॉइंट हमने दिया है तो पॉइंट के अंदर कुछ हमारे डेसिमल नंबर भी आ रहे हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। तो हमारी कैलकुलेशन भी देख लिया हमने और हमने एडिशन भी देख लिया, ये दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। तो सब्सट्रैक्शन के लिए उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं पूरी टेबल को आपके सामने दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड मैं इसको कमांड को रन करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास पूरी टेबल आ गई। अब मैं चाहता हूँ जो पूरी टेबल है, जो हमारी एंटायर टेबल है, इसके अंदर मैं पूरे 40,000 रुपये कम करना चाहता हूँ, यानी कि सब्सट्रैक्शन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मैं थोड़ा सा एंटर कर लेता हूँ, स्पेस बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट का यूज़ किया, आईडी ले लिए, सेल्स आईडी, प्रोडक्ट, ये कस्टमर एंड टोटल, ठीक है। मैंने सिर्फ 3 चीज़ें ली हैं यहाँ पे, कस्टमर, ठीक है, एंड मेरा प्रोडक्ट और सेल्स आईडी है और हमारा टोटल है।
अब मैंने यहाँ पे टोटल माइनस, ठीक है, और 40,000 मैं यहाँ पे कम करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे माइनस एंड ब्रैकेट करके यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। एज यहाँ पे एडजस्ट टोटल, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आई आपके बाद, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार कमांड को रन करके देखता हूँ कि रन हो रहा है नहीं हो रहा, प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमारे पास कुछ रन हुआ है, ठीक है, तो पूरी एंटायर टेबल में से हमारे 40,000 रुपीज़ कम हो गए। तो आप देखोगे, तो देख रहे हो आप, तो पूरी पर्टिकुलर हर कॉलम के अंदर ये 40,000 कम हो रहे हैं, हर कॉलम में 40,000 कम हो रहा है, हर कॉलम में। समझ में आई आपको? क्लियर है यहाँ पे तक सभी को? ठीक है, तो कितना आसान है इसके अंदर कैलकुलेशन करना, बहुत इजी लगता है मुझे, तो कैलकुलेशन करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। अब हम जो है ना डिवीज़न देखते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कमांड जो हमारे पास है, सेलेक्ट करके रन करना, तो हमारे पास टेबल आ जाएगी, ठीक है। तो टेबल आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ तो टोटल क्वांटिटी है, पर्टिकुलर रो की जो क्वांटिटी है वो, और जो हमारे पास टोटल है उससे मैं डिवाइड करूँ, ठीक है। तो हम डिवीजन भी देख लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है कमांड है वो मेंशन कर रखी है। तो आप देखोगे सेलेक्ट आईडी, प्रोडक्ट, कस्टमर, टोटल और क्वांटिटी, और यहाँ पे मैंने टोटल डिवाइड बाई क्वांटिटी ले रखी है, और मैंने एक यहाँ पे कॉलम नेम दे दिया है, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखेंगे किस तरीके से हमारा रन हो रहा है और क्या हमारे पास निकल के आ रहा है आउटपुट, ठीक है। तो इसको मैं रन करूँगा, तो जैसे मैं रन करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो निकल के ये आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट। और जो हमने टोटल है हमारा, इससे हमने डिवाइड करा, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है। पूरी टेबल का, एंटायर टेबल का हमारा आउटपुट है। ये जो टेबल है मेरे पास 50 रोज की है, ठीक है। हो सकता है आपके पास जब टेबल आए, एक्चुअल टेबल आए, वो काफ़ी बड़े फॉर्मेट की हो, आप सोचोगे कि मैं तो ये काम एक्सेल में भी कर सकता हूँ। लेकिन जब नंबर ऑफ जो रो होते हैं वो 10,000, 20,000, 40,000 ऊपर चले जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 तक तो एक्सेल में आता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम लार्ज ऑफ नंबर होते हैं, लार्ज ऑफ डेटा होता है, ठीक है, तो उस डेटा का काम एसक्यूएल में ही होता है, ठीक है। जैसे 1 लाख रो हैं आपके पास, 20 लाख रो हैं, ठीक है। और जो ये कॉलम्स हैं वो अलग अलग नंबर में, लार्ज ऑफ अमाउंट नंबर में, तो उसका तब हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए एसक्यूएल यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा प्रॉपर, ठीक है। अभी आपको मैं सिर्फ एग्जांपल देके आपका सिर्फ मैं यहाँ पे बेसिक टू एडवांस क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको एक नॉलेज रहे, क्योंकि हम, आपको पता है मेरे पास ऑलरेडी जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी, वो मेरी पावर बीआई के ऊपर है, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट आएंगे वो प्लस एसक्यूएल एंड पावर बीआई के बेस पे रहेंगे, तो मैं इसके लिए आपका पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको आगे चल के कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जो हमारे साथ जुड़े हैं सब्सक्राइबर, ठीक है, उनको पता है किस तरीके से हम, अब मैं अपनी वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। और उनकी क्लियरिफिकेशन के लिए मैं आप इसलिए कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है, बेसिक टू एडवांस बना रहा हूँ। तो प्रॉपर तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। इसको आप फॉलो करिए अच्छे से, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो आप रिमाइंड भी कर सकते हैं इस कोर्स की हेल्प से, ठीक है। और जो बिगिनर है वो, उनके लिए तो ये कोर्स यूज़फुल ही रहेगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग सा और कुछ नया देखते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टोटल सम करूँ, ठीक है। तो हम सम और मैक्स वाले फॉर्मूले भी देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट सम टोटल, हमारा ये टोटल हो गया, ठीक है। एज टोटल सेल फ्रॉम टोटल सेल्स डेटा, जो हमारी टोटल सेल्स में और हमारा सेल्स डेटा है उसमें हम सम करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ। तो आप देखोगे जो हमारे पास टोटल सेल का जो डेटा था, एंटायर पूरा डेटा, मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं कहाँ गया वाला कमांड हमारा, सिलेक्ट फ्रॉम, ठीक है। और इसको मैंने, ये पूरा टेबल है, ये जो मेरे पास पूरी टेबल है इसका मैं सम करना है, पूरा एंटायर यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस। तो जो हमने सम करना था, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका सम कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये पूरा एंटायर टोटल सेल का सम आ गया, ठीक है, 6173,952, ठीक है। अगर सपोज आपको एवरेज निकालना तो इसी तरीके से आप एवरेज भी दे सकते हैं। मैं एक बार इसको कमांड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
कुछ इस तरीके से एंड एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा एवरेज है वो मैं निकालता हूँ। ठीक है, ये मेरा एवरेज है। ठीक है, एवरेज निकाल लें तो चाहो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, और टोटल चलिए सब सेम ही रहने देना है और दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये एवरेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो नेम भी चेंज कर सकते हो आप, टोटल से AVG। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने सेम कर दिया और मैं कमांड को रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे जो मैंने कॉलम नेम था वो भी चेंज किया है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक जो है वो इसका होल नंबर है। आप समझ लो पावर BI के अंदर भी एक डेटा टाइप होता है, तो सेम इसका भी डेटा टाइप है न्यूमेरिक। ठीक है, अब सपोज आपको मैक्स निकालना हो तो मैक्स हम कैसे निकालेंगे, एक हम सी कर लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V कर लेते हैं इसी को, एंड मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैक्स का यूज़ करता हूँ, मैक्स, ये मैंने मैक्स ले लिया। और टेबल जो टोटल सेल है उसमें भी मैं मैक्स का यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा अलग रहेगा और अलग हमारा नेम हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं मैक्स का यूज़ करूँ तो हम इसको रन करते हैं तो ये हमारा मैक्स आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है। हमने यहाँ पे तीन चीज़ें देख ली, टोटल सम देख लिया, एवरेज देख लिया, मैक्स निकालना देख लिया। ठीक है, और इससे पहले हमने और यही सारी चीज़ें भी देख ली। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट हैं और इनकी टोटल सेल है। ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग इनकी टोटल सेल देखना चाहता हूँ, यानी कि मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे ग्रुप बाय के लिए, ठीक है, ये हम प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही हुआ एक्सेल के अंदर भी ग्रुप बाय होता है और यहाँ पे भी हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसा है। तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। सिलेक्ट करना है आपको प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट हो गया और यहाँ पे कॉमा करेंगे सम टोटल एज टोटल सेल, मतलब टोटल सेल्स का हम सम करेंगे जिसको हम प्रोडक्ट के बाद ग्रुप बाय करना है। ठीक है, इसको हम रन जैसे करते हैं तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और ये रन किया। ठीक है, एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे हम। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो मोबाइल ब्रांड थे उसका ग्रुप बाय आ गया और टोटल सेल्स आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट आ गया और यहाँ पे टोटल सेल्स। तो हमने जो यहाँ पे कॉलम को रीनेम किया, कॉलम को नेम दिया टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स आ रही है हमारी ब्रांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट किया था तो सभी को समझ में आया। सेलेक्ट सम टोटल एज टोटल एंड फ्रॉम सेल्स डाटा वाली हमारी टेबल शीट हो गई, टेबल नेम हो गया। ठीक है, और ग्रुप बाय किया हमने कुछ इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रांड के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय, ब्रांड के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमारा सेलेक्ट करूँगा, एक बार रन करूँगा तो हम ब्रांड इस वाले ब्रांड के अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रांड है इसके अकॉर्डिंग हमें टोटल ग्रुप बाय सेल देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे, सेलेक्ट ब्रांड सम टोटल एंड एज टोटल सेल फ्रॉम सेल्स डाटा ग्रुप बाय। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो जैसे ही रन कर देंगे ब्रांड वाइज हमारे पास ग्रुप बाय करके सेल्स आ गई, टोटल सेल्स आ गई ब्रांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे HP हो गया, सोनी हो गया, वन प्लस हो गया, लेनोवो हो गया, डेल हो गया। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाइज एवरेज निकालेंगे, तो सेल्स प्रोडक्ट एंड कोमा एवरेज प्राइस एंड एज एवरेज प्राइस। ठीक है, एंड इसको सेलेक्ट करूँगा मैं और रन करूँगा तो आप देखोगे जो हमारा प्रोडक्ट वाइज है उसकी एवरेज निकल के आ रही है यहाँ पर टोटल सेल्स की। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल जो प्रोडक्ट की सेल है। ठीक है, यहाँ पे वो ले लिया। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज हम देंगे दोबारा अगेन से, तो ये अगेन ये तो ये रिपीट हुआ है तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बैक स्टेप कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी देख लेते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय करके कस्टमर वाइज सेल्स देखनी है मुझे, तो मैं किस तरीके से देखूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट कस्टमर सम टोटल एज टोटल सेल्स। ठीक है, फ्रॉम सेल्स टेबल जो हमारी टेबल नेम है एंड ग्रुप बाय हम करेंगे कस्टमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिसेंडिंग में है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिसेंडिंग में आ गया। ठीक है, अब इसी को चाहो आप असेंडिंग में भी कर सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको असेंडिंग में मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो अनीता, उससे पहले हमारा डिसेंडिंग में मैं दिखाया था आपको। दोबारा से अगेन कंट्रोल जेड करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा डिसेंडिंग है एंड मैं यहाँ पे इसको दोबारा अगेन रन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रमेश आ रहा है, ठीक है, समझिए आप। तो मैं अगेन इसको सेंडिंग ही रहने देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखता रहे। अब हम चाहो तो आप यहाँ पे लिमिट का यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो कि हमारे पास सेंडिंग में 3 ही दिखना चाहिए। सपोज में 3 ही दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिमिट देके एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे सेमी कॉलम देखूँगा एंड अगेन मैं सेलेक्ट करके रन करूँगा। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो 3 की आ रही है। इसी अगर लिमिट को मैं बढ़ा देता हूँ, 5 कर दूँ, तो ये 5 हो गया, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे मैं रन करूँगा, तो आप देखोगे कि हमारे पास 5 तक जो लिमिट है वो आ रही है। तो यहाँ पर सभी लोग क्लियर हो गए, तो सभी को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब थोड़ा हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार मैं अपने टेबल को आपके सामने दोबारा से ले आता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कुछ और भी समझाना है, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल एंड ये मेरे पास कोई टेबल आ गई। अब मैं चाहता हूँ जो हमारी टेबल है इसका मैं 80% निकालना चाहता हूँ, 80% डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और थोड़ा आप सीख लो और एडवांस, ठीक है। सेलेक्ट सेलेक्ट आईडी, ठीक है, यहाँ कोमा प्रोडक्ट टोटल एंड टोटल सेल इनटू, यहाँ पे स्टार देना है आपको, ठीक है, स्टार एंड 0.80 हम डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारी टोटल सेल है, मतलब सेल्स डेटा में से, ठीक है। 80% हम निकालेंगे और कॉलम नेम मैंने ये दे दिया है। तो इसी को मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। जो 80% हम निकाल रहे हैं वो टोटल सेल में से निकाल रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग सभी, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देखोगे टोटल सेल्स में थे हमारे पास पर्टिकुलर रो में जो थी उसमें 80% कैलकुलेट किया, तो हमारे पास जो डिस्काउंट प्राइस है वो ये आ रहा है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। देखो पूरा एंटायर और एंटायर जो टेबल है उसका पूरा अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार हम कुछ और भी देख लेते हैं। अब मैं क्वांटिटी वाइज मल्टीप्लाई करूँगा प्राइस से। तो एक बार हम टेबल देख लेते हैं हमारी अपनी। टेबल को मैं ले आता हूँ, कहाँ है हमारी टेबल, टेबल टेबल टेबल, ये रही हमारी टेबल, ठीक है। हम ज़्यादा ऊपर आ गए। वैसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। फाइंड आउट कैसे करना है, यहाँ पे आप चाहोगे तो फाइंड आउट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास टेबल आ गई, टोटल क्वांटिटी हमारे पास जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, ठीक है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टोटल सेल्स से। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए एक कमांड लिख रखी है, सेलेक्ट आईडी प्रोडक्ट, ठीक है, क्वांटिटी प्राइस टोटल एंड क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है, एज कॉलम रीनेम दे दिया मैंने, रिकैलकुलेट टोटल एंड फ्रॉम, कहाँ से कर रहे हैं, टेबल सेल्स डेटा वाली टेबल से। सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट करके और रन करके हमारे पास रिकैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास सेम वही नंबर आएगा जो नंबर यहाँ पे टोटल सेल्स में दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास यही नंबर आएगा। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया। तो कैसी लगी आप सबको ये वीडियो। अभी तक के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो जल्दी मैं लेकर आऊँगा, इसका एक दूसरा पार्ट भी आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ तक आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी, आपको कोर्स में मज़ा आया या नहीं आया। ये सीरीज़ जो चल रही है बेसिक टू एडवांस चल रही है, ठीक है। आई होप सभी को सीरीज़ अच्छे समझ में आई होगी, और मैं जो शीट का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, किसी से कुछ क्वेरी हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको शीट वगैरह नहीं मिल रही तो टेलीग्राम में का लिंक भी उसके नीचे प्रोवाइड कराता हूँ, टेलीग्राम में से भी जाके ले सकते हैं वो शीट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।